जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं है, ये वो सच्चाई है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। ये भगवान का वो नियम है जिसे हर किसी को ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ता है। आज की वीडियो भी हमारी इसी विषय पर आधारित है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। किसी गांव में अपने इकलौते बेटे के साथ एक बूढ़ी मां रहती थी। बेटे को लेकर उसके मन में हजारों तरह के सपने थे कि उसका बेटा जब बड़ा होगा और उसका जब विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी खूब सेवा किया करेंगे। घर का सारा काम मेरी बहू कर लिया करेगी, बहू उससे हर काम की आज्ञा लिया करेगी। धीरे धीरे वो दादी बन जाएगी, उसका पोता उसकी गोद में खेला करेगा और उसका खूब ख्याल रखेगा। और दर्शक बंधुओं, ये सपने उस बुढ़िया के ही नहीं थे, बल्कि हर माँ बाप के होते हैं अपने बेटा बेटियों को लेकर। पर समय किस करवट बैठ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। हम कल्पना तो करते हैं स्वर्ग जैसे जीवन की, पर जीवन नरक बन जाए ये हमें मालूम नहीं होता। परमात्मा की लाठी किस कदर चल जाए ये तो समय पर ही निर्भर होता है। पर हां, ये सच है कि देरी से ही सही पर कर्मों का दंड मनुष्य भोगता जरूर है। बूढ़ी मां अपने बेटे को देख देख कर जीती थी, उसके अच्छे भविष्य की कामना करती थी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जैसा उसने पहले सोचा था। बुढ़िया के बेटे का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। घर में बेटे की बहू आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ मन के अनुसार सोचे हुए चल रहा था। बहू बेटा अपनी मां को खूब आदर देते थे। जब तक मां भोजन नहीं करती थी तब तक वे भी भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। घर में बूढ़ी मां का एक पोता भी हो गया। अब तो बूढ़ी मां सारे दिन पोते के साथ खेलती रहती थी। उनकी खुशी अब दुगनी हो चुकी थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। धीरे धीरे बूढ़ी मां के सपनों पर पानी फिरने लगा। बूढ़ी मां का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता, पोता स्कूल चला जाता। इसी दौरान बहू अपनी सास पर अत्याचार करने लगती। बहू सास पर घर में झाड़ू पोछा लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती, टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन परोस कर दिया करती थी। शुरू शुरू में तो मां को लगा कि बहू ये सब लाड़ प्यार में करवाती है, तो वो खुशी खुशी कर देती थी। लेकिन बहू का यही रवैया एक लंबे समय तक चलता रहा, तो मां को भी अब लगने लगा कि बहू उसके साथ अच्छा नहीं कर रही है। अब तो वो अपनी सास से झगड़ने भी लगी थी। बुढ़िया को अब बहू का असली रूप समझ में आ चुका था। शुरू शुरू में तो वो अपने पति और बेटे के न होने पर ही बूढ़ी मां को खरी खोटी सुनाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति के सामने बूढ़ी मां को डांटने लगी और उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ाकर अपने पति को समझा देती थी और उनका अपमान करती रहती थी। एक दिन उसने रोज की तरह अपनी सास को टूटे हुए बर्तनों में भोजन परोस कर दिया। फूटे बर्तनों में मां को भोजन करते देख बेटे को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी मां के साथ ऐसा बर्ताव देखकर अपनी पत्नी को खूब डांटा। दोनों के बीच कहा सुनी काफी देर तक होती रही, परंतु इस झगड़े से भी पत्नी का व्यवहार नहीं बदला। वो अपनी सास के साथ उसी तरह का आचरण करती रही। अब तो बेटे ने भी पत्नी से कहना छोड़ दिया। बहू अपना शासन सास पर चलाती रही। उधर उसका बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, तो उसे अपनी दादी के प्रति किया गया मां का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी मां का विरोध करने लगता और कहता, हे मां, तुम्हें दादी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर दादी की वजह से ही आप और मैं इस घर में आए हैं। वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनमें अब इतनी सामर्थ्य कहां है जो घर के काम में अपना योगदान दे सकें। तुम्हें स्वयं उनकी सेवा करनी चाहिए। बेटे के समझाने पर भी मां ने अपना रवैया नहीं बदला। पोता अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज अपनी मां द्वारा दादी पर किए गए अत्याचार देखकर बड़ा दुखी होता था। वो अपनी दादी की सहायता करना चाहता था, पर मां के डर से वो दादी की मदद भी नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जब वो विवाह के योग्य हो गया तो माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। उसकी पत्नी भी
सास की करतूतों को छिप छिप कर देखती थी। वो देखती थी कि उसकी सास उसकी दादी सास को बहुत प्रताड़ित करती है, उन्हें टूटे फूटे बर्तनों में भोजन दिया करती है। वो देखती थी कि उसकी सास अपनी सास को बहुत गंदे गंदे शब्दों से बुलाती है, कभी उन्हें डांटती डपटती है, कभी गालियां देती है। कई बार तो उसने अपनी सास पर हाथ तक उठा दिया था। बहू को अपनी सास का यह बर्ताव अपनी दादी सास के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना उसे कहां तक शोभा देता था। वो अपनी दादी सास की मदद करना चाहती थी, पर उसकी सास उसे डांट दिया करती थी। जब भी वो अपनी दादी सास को कोने में बैठकर रोता हुआ देखती तो उसे भी बड़ा दुख होता था। वो भी दादी सास के साथ बैठकर रोने लगती। इसी तरह अपनी बहू के द्वारा दिए गए अत्याचारों को भोगती भोगती एक दिन बूढ़ी माँ का निधन हो गया। बूढ़ी माँ के जाने के बाद अब वो अपनी बहू के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी थी और घर का सारा काम अपने बेटे की बहू से ही कराती थी। इधर बहू ने भी देखा कि उसकी सास ने अपनी सास पर बहुत जुल्म किए थे और वही सब वो उसके साथ भी करना चाहती है। तो बहू ने भी निश्चय कर लिया कि बहू बनकर अब रहने से काम नहीं चलेगा, उसे भी अब सास बनना पड़ेगा। बहू ने अपनी सास से बदला लेने की ठान ली। अब तो बहू भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा उसने अपनी सास के साथ किया था। वो भी अब अपनी सास को उन्हीं फूटे हुए बर्तनों में भोजन देने लगी। यह देखकर उन दोनों पति पत्नी को बिजली जैसा करंट लगा। वे उसका विरोध करते हुए बोले, हे बहू, ये कैसी दुष्टता है? ये कोई खाना देने का तरीका है? पुत्र वधू ने अपने ससुर और पति को जवाब देते हुए कहा, ससुर जी, अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी दादी सास तुम्हारी पत्नी के जुल्म सहती सहती मर गई, तब तुम्हारे मुख से तो एक भी शब्द नहीं निकलता था। जब वही स्थिति तुम्हारे साथ हुई तो तुम एकदम से भड़क गई। मेरी दादी सास बुढ़ापे में भी तुम्हारे घर का झाड़ू पोंछा, चूल्हा चौका, बर्तन धोना सब काम करती थी। मेरी सासू माँ उन्हें फूटी थाली में रोजाना भोजन परोसती थी। उस समय तुम चुपचाप अपनी माँ पर जुल्म होता हुआ देखते रहते थे। उस समय तुमने नहीं सोचा था कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ भी हमारे बहू बेटी वही करेंगे जैसा हमने किया है। अपने पति को सुनाती हुई कहने लगी, खबरदार, जो तुमने अपने माता पिता का पक्ष लिया तो दादी माँ पर अत्याचार होते हुए तुमने भी खूब देखा है। पत्नी की बातें एकदम जायज थी, इसलिए पति चुपचाप घर से निकल जाता। उसकी पत्नी अपनी सास के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा उसने अपनी सास के प्रति किया था। अपनी पत्नी के साथ ऐसी अभद्रता देखकर बेचारे ससुर को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने 2-4 बार बहू को डांटा भी, परंतु बहू ने अब उनके साथ भी वैसा ही आचरण करना शुरू कर दिया। सास ससुर अपनी करनी को याद करके अकेले में बैठकर खूब रोते थे और सोचते थे कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जैसा हमने किया था वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। परमात्मा करने का दंड जरूर देता है। दर्शक बंधुओं, हमें चाहिए कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। हमें सबके साथ अच्छा आचरण ही करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें हमसे प्राप्त होता है। ये तो बदला है साहब, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ये दुनिया कुएं की आवाज की तरह है, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनाई देगा। इसलिए अच्छा और मधुर बोलने का प्रयास करो, कड़वा कोई सुनना नहीं चाहता। दर्शक बंधु, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बुढ़ापे में बहुएं अपने सास ससुर को दुख क्यों देती हैं। मित्रों, यदि ये विचार आपके समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।